हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगी। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन ऑन द स्टॉक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कौन से स्टॉक में हमें ट्रेंड लाइन खींचना चाहिए या फिर ट्रेंड लाइन बोल दो या कोई भी लाइंस या फिर जोन्स बनाना चाहिए हमें। तो वो हम कैसे फिगर आउट करेंगे कौन से मतलब कौन से स्टॉक में हमें डेली के डेली लाइनें खींचना चाहिए, उसमें क्या हो रहा है। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होते हैं, जिसमें से आज मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा ट्रेडिंग व्यू का, सीखने का। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि कोई स्कैनर लगाते हैं और स्कैनर के थ्रू को मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का स्कैनर हो गया या बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं, इसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, कौन से स्टॉक में रिवर्सल आ रहा है, कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद में वो रिट्रेस होने के लिए वापस आया है। ठीक है, तो ये हमें ना डेली प्रैक्टिस से पता लगेगा। डेली प्रैक्टिस कैसे करी जाए, तो एक मिनिमल आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा का एक डेली का डेली निकालना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और कम से कम 50 से 100 स्टॉक आपको देखना चाहिए। 50 से 100 स्टॉक देखना चाहिए, तो कौन से स्टॉक देखे? अब ये बहुत एक सबसे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है हर किसी ट्रेडर के लिए जो कि इस फील्ड में बिल्कुल नया नया एंट्री कर रहा है। तो वो इस एक्चुअली में उसको जो यूनिवर्स है, मतलब जो ट्रेडिंग व्यू का 500 का यूनिवर्स है या फिर टॉप आज के जो गेनर्स है और लूजर्स है उसमें उसने देखना चाहिए। तो निफ्टी 500 के टॉप गेनर्स में वो देख सकता है, टॉप लूजर्स में क्या हुआ वो देख सकता है। तो इसी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ट्रेडिंग व्यू ने कुछ एक फैसिलिटी दी है हमें स्कैनर की, स्क्रीनर की। तो वो स्क्रीनर कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म दिख रहा है जिसमें आपको यहाँ पर स्क्रीनर दिख जाएगा। ठीक है, जब आप इसको खोल लेते हैं, अब ये है ना, स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत ये लगा था, कॉमन लगा था कि यार ये क्या दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस समय। लेकिन फिर जब मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू करा तो मुझे समझ में आया इससे बेहतरीन चीज़ मुझे ट्रेडिंग व्यू में अब तक के तो नहीं मिली है। ठीक है, तो इसको खोलने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। आपके सामने यहाँ पर एक अनटाइटल्ड पेज के नाम से आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं कुछ तो भी अनटाइटल्ड वाला खोल के बताऊँ आपको, एक ये नया वाला, तो ये ऐसा अनटाइटल्ड स्क्रीन करके लिखा आता है। ठीक है, जिसमें यहाँ बहुत सारा कुछ 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 दिया रहता है। ठीक है, मैं वो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और यहाँ पर पूरे के पूरे स्टॉक दिए रहते हैं। ठीक है ना, पहले ये नीचे आता था, यहाँ पर अभी भी नीचे आता है, खैर वो तो यहाँ से एक तरीके से खोला जा सकता है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ इन डॉट ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर करके। ठीक है ना, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट ये लिंक से भी ओपन कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ जाके इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, या मैं प्रोडक्ट में जाके, ये भी एक तरीका हुआ कि मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ और प्रोडक्ट में ये स्क्रीनर यहाँ लिखा हुआ है और स्क्रीनर पे जाके स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक कर दूँ। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंट, तो मैंने इसकी एक लिंक सेव करके रखी है ऑलरेडी। ठीक है, सेम सेम आपको काम करेगा। अगर नहीं करा तो फिर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हैं। सबके सब सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह लेके जाएगी, ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर। ठीक है ना, यहाँ लेके जाएगी आपको। तो अब हम इसमें एक एक करके अपना ये शुरू करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या देखना चाहिए या क्या क्या कैसे क्या इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आपको इसको एक्सप्लोर करने का एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये बताया मैंने, प्रोडक्ट पे जाने का, स्क्रीनर पे जाने का। ठीक है ना, स्क्रीनर पे जाने के बाद में आप यहाँ पर स्टॉक खुलेगा, तो यहाँ बहुत सारे हमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि इसके थ्रू हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर फंडामेंटल तो आते नहीं, क्योंकि मैं तो सबसे पहला न्यू ही एक न्यू बंदा हूँ। तो मुझे इसके सिंपल सा ये सारे के सारे मेरे को नहीं पसंद आ रहे, तो मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा। तो ये मैं पूरे के पूरे आपके सामने एक एक करके हटा देता हूँ। ठीक है, आपके इसमें अगर कहीं यहाँ पर मार्केट में इन नहीं लिखा रहा होगा, यानी इंडिया का मार्केट है, तो आपको यहाँ जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे इंडिया का मार्केट आपको ज़्यादा सही रहेगा, या फिर अपन जनरली इंडिया का ही मार्केट देखते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सेक्टर डिलीट नहीं करना है। अब सेक्टर क्यों नहीं डिलीट करना है, क्योंकि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं आपको बताता हूँ सेक्टर क्यों नहीं डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ हटा दिया यहाँ से। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक आपके सामने
एक ये बनाने की कोशिश करते हैं। प्राइस वाइज मुझे कुछ नहीं होना, मुझे इंडेक्स होना, मुझे वॉच लिस्ट होना जो कि मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद में इंडेक्स होना, क्योंकि इंडेक्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि हम किस पे अपना जो यूनिवर्स है वो कैसे डिसाइड करें। व्हाट इज़ यूनिवर्स, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे वो कैसा क्या है, ठीक है। उसके बाद में मुझे सेक्टर होना, मैं एक और यहाँ पर एक नया वाला ऐड कर दूंगा, मुझे एक और कुछ तो भी होना, वो है इंडस्ट्री। तो मैं यहाँ पर ऐसा कैसा जाऊँगा और यहाँ इंडस्ट्री करके सर्च करूँगा, तो इसमें इंडस्ट्री करके आ जाता है। अब क्यों इंडस्ट्री होना, क्यों सेक्टर होना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉक्स के नेम दिख रहे होंगे। अब स्टॉक्स के नेम में मुझे ये है ना टेबल व्यू में आ रहा है, लेकिन मुझे या ग्रिड में दिखाई दे रहा है, टेबल व्यू में दिखाई दे रहा है। अब मुझे चार्ट व्यू में होना है इसको। अब चार्ट व्यू में हो तो होना, ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्ट व्यू में जब मैं इसको करूँगा कन्वर्ट, ठीक है ना, तो ये चार्ट तो खुल जाएगा इसका, ठीक है। ये यहाँ पर चार्ट खुल गया, लेकिन मुझे एक्चुअली में चार्ट नहीं होना, मुझे टेबल पे अभी थोड़ा सा कुछ तो भी काम करना है। कैसे क्या काम करना है, तो वन ऑफ द वे इज़, मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, डिसेंडिंग फॉर्म में जमा देता हूँ। तो ये डिसेंडिंग फॉर्म क्या करता है, फिल्टर करके टॉप वाले जो गेनर्स है उसको सामने ला देता है, लूजर्स नहीं लाता है। असेंडिंग फॉर्म में लूजर्स आ जाएंगे, डिसेंडिंग फॉर्म में मैंने गेनर्स को लिया। अब दूसरी स्टेज में मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा कि यहाँ से मैं अपना यूनिवर्स चूज़ करूँगा। अब यूनिवर्स कैसे चूज़ कर सकते हैं, तो मुझे सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक देखना है क्या, या मुझे सेंसेक्स के स्टॉक देखना है, निफ्टी आईटी के स्टॉक देखना है, आटो के स्टॉक देखना है। तो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ ये CNX 50 निफ्टी 500 का यूनिवर्स देखना। अच्छा, निफ्टी 500 के साथ में निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स भी होता है। तो टोटल मार्केट इंडेक्स में 750 स्टॉक आ जाते हैं, निफ्टी 500 प्लस निफ्टी माइक्रो कैप। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं खुद ही रैंडमली माइक्रो कैप सर्च अपने हाथ से भी डाल लेता हूँ, या फिर आप खुद सर्च कर सकते हो। उसमें माइक्रो कैप, जैसे माइक्रो कैप की 250 है, तो मेरा 700 स्टॉक का एक यूनिवर्स बन गया, ठीक है। अब 700 स्टॉक का यूनिवर्स बन गया, तो मैंने यहाँ पर देखा इसको सबसे पहले असेंडिंग फॉर्म में डिसेंडिंग फॉर्म में जमा दिया, ठीक है ना। चलो कुछ देर के लिए हमें ना इसमें से माइक्रो कैप हटा देते हैं। अब माइक्रो कैप हटाने से मुझे सिर्फ एक यूनिवर्स मिला जो कि निफ्टी 500 का है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको ग्रिड के फॉर्म में जमाना है। ग्रिड के फॉर्म में लाइन चार्ट या फिर चार्ट के फॉर्म में जमाना है। तो यहाँ पर ये जो आपको आइकॉन मिलेगा इसमें से ये आपको चार्ट दिखेगा। अब ये इससे क्या क्लियरिटी मिल गई मुझे, यहाँ देखिए 499 टोटल स्टॉक है 500 स्टॉक में, तो एक आधी इधर उधर हो गया होगा, लेकिन 499 स्टॉक है जो कि पूरा का पूरा ये बता रहा है कि इस यूनिवर्स में इतने स्टॉक है। और वो सारे के सारे स्टॉक मुझे इकट्ठे दिखने लगे। अब मुझे सिर्फ यहाँ चार दिख रहे हैं, अब मुझे चार देखने की आदत नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे सिर्फ दो ही देखना है। तो यहाँ से जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, 2x1 के मैट्रिक्स में जाके यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। या आपको एक ही देखना है, अब एक ही देखना है तो वो भी कैसे देखा जा सकता है, एक एक के थ्रू भी देखा जा सकता है, या दो तीन इकट्ठे देखना है तो वो भी देखा जा सकता है। साथ में अब मुझे एरिया चार्ट नहीं देखना, ये चार्ट जो बना है वो एरिया चार्ट। तो मुझे क्या करना है, कैंडल्स जो मुझे जनरली सारे के सारे लोग प्रेफर करते हैं, वैसे तो प्रैक्टिस हो गई तो कोई भी किया जा सकता है, लाइन चार्ट है, कैंडल चार्ट, तो उसके थ्रू सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कैंडल स्टिक में इसको कन्वर्ट करूँगा। अब कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करूँगा, यहाँ आपको लिखा आ रहा होगा 1D 5D 1M 3M। ये जो चार्ट के ऊपर टोटल डेज की लेंथ है, ये 1 डे का जब चार्ट अपन खोलेंगे तो 1 डे में ये जो खोलेगा वो 5 मिनट का खोलेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट खुलेगा, जो टोटल एक दिन का यहाँ पर टोटल का टोटल बताएगा। 5 डे में वो मे बी 15 मिनट का खोलेगा। तो हम, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये मैंने आपको बोल के बताया, तो बोल के बताया तो आपको और जानना है इसको कि ये कैसे होएगा। तो मैंने यहाँ पर गया, इस एरो पे क्लिक करा, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर मुझे बताएगा कि 1 डे यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम, वो नीचे लिखा आ रहा है। उसके बाद 5 डे यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मंथ यानी आर्ली टाइम फ्रेम खुलेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे वीकली में देखना है, डेली में देखना है, वो मैं देख सकता हूँ अपने हिसाब से। तो जनरली मैं 6 मंथ के हिसाब से देखता हूँ। तो ये डेली का मुझे पर डे की कैंडल बता देता है, पर डे की कैंडल बता देता है। तो अब यहाँ पर मुझे दो चार्ट दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्या करना है, सिर्फ एक ही चार्ट से शुरू करना है, ठीक है। मैं एक ही चार्ट से शुरू करता हूँ। अब मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अब यहाँ से अपना एनालिसिस शुरू होता है। यहाँ से अपना एनालिसिस शुरू होता है कि क्या ये ट्रेंड लाइन कट रही है। अगर ट्रेंड लाइन कट रही है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, तो मैं इसको अपने इसमें वॉच लिस्ट में डाल सकता हूँ। वॉच लिस्ट में डालने का तरीका है, इसमें राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने से जो स्टॉक है यहाँ पर बता देगा वो कि यहाँ पर कौन से आपको इसमें लिस्ट में ऐड कर सकते हो। या फिर मैं इसको फ्लैग कर सकता हूँ सीधे राइट क्लिक करके, या फिर इसके सामने जाके यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से भी इसको फ्लैग किया जा सकता है। तो इसको फ्लैग करने की वजह से ये क्या होगा, ये मेरे इसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं अपना, रेड लिस्ट में आ जाएगा, या फ्लैग कर सकता हूँ तो फ्लैग लिस्ट में आ जाएगा, आप कह सकते हो, ठीक है। ये डूम्स आ गया।
अब दूसरे में मुझे ये फर्दर एनालिसिस करने की चीज़ है, ठीक है। अब मुझे ये स्टॉक पसंद नहीं आया, अब पसंद नहीं आया आया वो कुछ कैसे पता लगेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाटा में यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ऐसी करके ऐसी एक लाइन खींचूँ, तो ये लाइन कटती हुई मुझे नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो मैं इसको कुछ देर के लिए लगा लेता हूँ अपनी रडार पे, अपन उसको फर्दर एनालिसिस करेंगे। अब देखिए एम में यहाँ पर क्या हुआ, मैं अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ठीक है ना, ट्रेंड के हिसाब से ऊपर की तरफ ले जाती हुई एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, तो मे भी इसमें मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है, तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर एक यहाँ पर है ना, यहाँ पर मुझे एक मैं यहाँ से भी ट्रेंड लाइन खींच सकता हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया आया वो थोड़ा सा और आगे देखेंगे अपन। ये वाला स्टॉक कौन सा है, यहाँ पर भी मुझे एक लाइन, मुझे स्टॉक से लेना देना नहीं है। देखिए आप स्टॉक की जगह जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसा वर्क करता है, ठीक है। तो मैं इसको भी एक रडार पे लगा लेता हूँ। अभी अपन ये 3-4 स्टॉक जो निकाले इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए एनालिसिस मैं कैसा करता हूँ, तो अब सबसे पहले मैंने बाटा इंडिया खोला, ठीक है ना। बाटा इंडिया खोला तो बाटा इंडिया देखिए ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक दो स्टॉक के बाय सेल बता के करूँगा क्या, मैं तो आपको एक्चुअली मैं एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से सिखाना चाहता हूँ। आप मेरे एक दो स्टॉक को फॉलो करके क्या करोगे, इसके बाद में अगर मैंने देना बंद कर दिया तो आप मुझ पर, मैं आपको इंडिपेंडेंटली बनाना चाहता हूँ कुल मिला करके, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कहा था आपको कि ये वाली लाइन कुछ तो भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाली लाइन क्या अच्छी लाइन है क्या, अब हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं समझ में आई मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ट्रेंड को थोड़ा सा और फर्दर ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ से एक लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ से लाइन खींचने की कोशिश करी तो ये मुझे थोड़ी लाइन पसंद आई। क्यों पसंद आई, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि लाइन ने बहुत बार कुछ एक विक को या बॉडी को टच करना चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम जितना हो सके उतना कोशिश करो। अब इसको मैं और पीछे ले जा सकता हूँ, और पीछे ले जाके यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए और मुझे पसंद आई, ये इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाया जा सकता है, यहाँ तक के ले जा सकता है, लेकिन यहाँ ले जाने से हो क्या रहा है, ये वाला जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, तो मुझे वो गैप को नहीं बढ़ाना है, इसलिए मेरे लिए ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। अब ये लाइन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो कुछ तो भी यहाँ नया में दिखाई दे रहा है कि ब्रेकआउट आ चुका, ठीक है ना। अब इसको ब्रेकआउट आ चुका है मानूंगा क्या मैं, लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद में भी फर्दर रजिस्टेंस, मतलब अगर यहाँ पर आया और यहाँ से ये पलट गया, क्योंकि ट्रेंड लाइन का प्रॉब्लम ही ये होता है कि ट्रेंड लाइन के सक्सेस होने के चांसेस क्या होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं। पुराने वाले जो टॉप या पुराने वाले जो हाइज होते हैं वो हमेशा हर्डल का काम करते हैं, वो हमेशा आपको नीचे लाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर एक तो लेकिन मुझे प्राइमा फेसी तो मिल गया कि ये बाटा इंडिया मेरे को रडार पे रखना चाहिए। अब साथ में क्या होगा कि मुझे वॉल्यूम का भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, तो मैं इसको एक रडार पर रख सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद में उसमें क्या होगा वो अपन आगे देखते हैं। साथ में एक मुझे एम का चार्ट दिखाई दे रहा है। अब एम के चार्ट में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अब ये देखिए यहाँ पर मुझे कुछ तो भी दिखाई दे रहा है कि आज गैप अप खुला था, और गैप अप खुलने के साथ में अगर यहाँ से एक लाइन खींचे, लाइन कैसी हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेवल्स पे जाऊंगा। ये अगर इस टॉप से मैंने खींचने की कोशिश करी तो ये लाइन बहुत ही ऊपर चली जाएगी। अगर यहाँ से मैं खींचने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे लिए एक अच्छी लाइन नहीं है, ये तो मुझे क्लियरली समझ में आया। मैं तो थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूँ। अब आगे ले जाके मैंने इस टॉप पे लाइन खींचने की कोशिश करी और इस टॉप को यहाँ से यहाँ लाया। मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसने वर्क करा, साथ में नीचे गया और अब यहाँ से ऊपर आ गया, तो ये एक अच्छी लाइन मानी जा सकती है। लेकिन अब ये मुझे अच्छी लाइन मानी जा सकती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, बहुत देर उसने वेट करा, उसके बाद में ब्रेक डाउन दिया और यहाँ से फिर रिटर्न गया। तो मैं एक और लाइन यहाँ क्या खींच सकता हूँ, ये वाली लाइन तो मुझे थोड़ी ठीक लग रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लेवल्स टच हो रहे हैं। कैसे लेवल टच हो रहे हैं, जैसे एक लेवल ये टच हो रहा है, एक लेवल ये टच हो रहा है,